हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे कि भारत के संसद द्वारा जो अनुच्छेद 370 हटाया गया, तो केंद्र सरकार का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। तो उसी पर ये वीडियो है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको इससे संबंधित जो जानकारी है और ज्ञान में वृद्धि हो। तो 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था। इस फैसले से एक भारत और श्रेष्ठ भारत की भावना को इस फैसला ने मजबूती प्रदान की है। एकता और सुशासन के लिए यह बहुत ही अहम फैसला है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसला से ये भी साबित हुआ कि ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं था और समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने के बारे में था ये फैसला। तो आइए इस फैसला को देखते हैं। इसमें 3 फैसला आया। एक फैसला है 352 पेज का, जिसमें सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस गवई का मत है। दूसरा फैसला है 121 पेज का, जिसमें जस्टिस कौल की बात है। और तीसरा 3 पेज का फैसला है जिसे जस्टिस खन्ना ने लिखा है। और तीनों ही 370 धारा को हटाने पर अपने विचार को व्यक्त किया है। और इसमें एक मत है, एक मत से ये फैसला आया। और 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने अगस्त 2019 को किए गए फैसले पर संसद के द्वारा जो 5 अगस्त 2019 को फैसला किया गया था उस पर अपनी मुहर लगा दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर को मिला विशेष राज्य का जो दर्जा था उसे ख़त्म कर दिया था। इसके बाद 23 याचिकाएं लगी थी, 23 याचिकाएं दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। और फैसला जो देने वाले जज हैं उसमें हैं चीफ जस्टिस DBI चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना। तो 476 पेज के इस फैसले में पीठ ने माना है कि जम्मू कश्मीर 1947 में अपने विलय के दिन से ही भारत का अभिन्न अंग है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर के बाद जम्मू कश्मीर के पास संप्रभुता का कोई तत्व नहीं है। 370 अस्थायी प्रावधान था, इसलिए कोर्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के केंद्र के फैसले में दखल नहीं देगी। लेकिन केंद्र को आदेश दिया कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव कराया जाए और उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करे। तो इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि ये फैसला आशा की किरण है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सपनों को पूरा करने के लिए वे कटिबद्ध हैं। इस तरह का विचार प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्त किया था उस समय में जब ये फैसला आया था। और फैसले से जो प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले जो राष्ट्रपति की शक्ति है उसके बारे में CJI ने कहा कि यह कोर्ट भारत के राष्ट्रपति के निर्णय के खिलाफ अपील पर सुनवाई नहीं कर सकती। फिर अनुच्छेद 370 1D के तहत कई संवैधानिक आदेशों से पता चलता है कि केंद्र और राज्य ने संविधान जम्मू कश्मीर में लागू किया था, वहां एकीकरण की प्रक्रिया जारी थी। ऐसे में हमें नहीं लगता कि राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग दुर्भावनापूर्ण था और अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति के पास जो शक्ति है वो वैध थी। इसके बाद संप्रभुता पर जो सवाल है उस पर लिखा 1949 में महाराज हरि सिंह की उद्घोषणा और उसके बाद का संविधान इस तथ्य को पुख्ता करता है कि जम्मू कश्मीर भारत राज्य का अभिन्न अंग बन गया। यह बात संविधान के अनुच्छेद 1 से स्पष्ट है। तीसरा
कि अनुच्छेद 370 अस्थायी था, तो अनुच्छेद 370 के अस्थायी होने के कारण, युद्ध की स्थिति के कारण यह एक अस्थायी उद्देश्य के लिए बनाया गया था। इस तरह से यह उपबंध अस्थायी था। यही कारण था कि इसे संविधान के भाग 21 में रखा गया था। चौथा, संविधान सभा अब नहीं है। तो जब संविधान सभा ही अब नहीं है तो संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं था। इसलिए जब सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया तो जिस विशेष शर्त के लिए 370 लाया गया था उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। इसके बाद जो बदलाव हुए हैं उस पर चर्चा हुई कि अनुच्छेद 370 के हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में कितना महत्वपूर्ण बदलाव हुए उसके बारे में, कि अगर हम विदेशी निवेश की बात करें तो 1919 के बाद से 70,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव आया। 200 विदेशी निवेशकों को ज़मीनें दी गई। 5 बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए। श्रीनगर के संपोरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में 500 करोड़ में मॉल और आईटी पार्क 2026 तक बन जाएगा। इसमें 15,000 से ज़्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर पत्थरबाजी की बहुत घटना होती थी। सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी होती थी। उसी साल जब ये धारा हटी थी, उससे पहले 1990, उससे पहले की बात को देखें और उससे पहले जो घटनाएं हुई थी उसको अगर हम देखें तो 1990 में जो घटनाएं हुई थी, 2020 में 250, तो 2022 में ये मात्र 20 रह गई थी पत्थरबाजी की घटना। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अलगाववादी की जो प्रवृत्ति थी वो खत्म हुई। बड़े अलगाववादी या तो खत्म हो गए या फिर दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए, उनके खुद के दफ्तरों में ताले पड़ गए और 2019 के बाद से अलगाववादियों की एक भी रैली नहीं हुई। फिर कश्मीरियों की मौत की जांच के बारे में लिखा गया कि 1990 के बाद से जितने कश्मीरियों की हत्या हुई, एजेंसियों ने उनकी जांच अब तक पूरी नहीं की। 2 साल पहले इसके लिए एक विशेष जांच दल बना, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार ने जो सदन में आंकड़ा दिया था कि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर 1 लाख करोड़ जीएसटी देता था, अब 2.27 लाख करोड़ दे रहा है। पहले 94 कॉलेज थे, अब 147 हैं। 70 साल में वहाँ 4 मेडिकल कॉलेज थे, अब 7 नए बने हैं। तो 15 नर्सिंग कॉलेज है वहाँ। पिछले 6 लाख बच्चों को मिड डे मिलता था, अब 9.13 लाख बच्चों को मिल रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 173 काम हुए हैं। 70 साल में गरीबों के 24,000 घर बने थे, अब 5 साल में 1.45 लाख घर बन चुके हैं। पहले पेंशन भोगी 6 लाख थे, अब 10 लाख से ज़्यादा हैं। तो इस तरह से ये बात रखी कि धारा 370 को हटाने के बाद अलगाववाद की भावना खत्म हुई और अलगाववादी जो नेता लोग थे उनके दफ्तर में ताले लगे, पत्थरबाजी बंद हुई और मतलब जो कश्मीरी सब का जो मौत हुआ था, उनका जो दुर्दशा हुआ था, उसके लिए भी निष्पक्ष जांच का मार्ग प्रशस्त हुआ और कितने लोग लाभान्वित हुए उस पर भी चर्चा हुई। और उल्लेखनीय है कि जस्टिस कौल ने अपने फैसले में लिखा कि 1980 के दशक में कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़नी पड़ी। ये बहुत दुखदायक है, जिसमें धर्म के आधार पर जो भेदभाव हुआ, जितना मर्डर हुआ, उनका ज़मीन ले लिया गया। तो इस तरह से जो मानवाधिकार उल्लंघन का जो मामला था उसके लिए भी लिखा कि उस दौरान हुए मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के लिए केंद्र सत्य और सुलह आयोग बनाए। और यह भी उल्लेखनीय है कि जस्टिस कौल खुद एक कश्मीरी पंडित परिवार से हैं। फिर एक महत्वपूर्ण बात और है कि ये जो फैसला सुनाने वाले 3 जज हैं वो आगे सीजेआई बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के। वर्तमान सीजेआई चंद्रचूड़ का कार्यकाल नवंबर 2024 तक है। फिर जस्टिस खन्ना नवंबर 2024 से 13 मई 2025 तक चीफ जस्टिस रहेंगे और मतलब जस्टिस BR गवई 13 नवंबर
2025 तक तो जस्टिस सूर्यकांत 9 फरवरी 2027 तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी बात हुई और लॉ के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत के जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 370 और 35(1) को निरस्त करने पर 11 दिसंबर को जो एक ऐतिहासिक फैसला आया, तो इसको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और मेरा मानना है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को ये जानना चाहिए कि कितना बड़ा फैसला आया है, जिससे भारत की अखंडता को मजबूती मिली है। भारत की संप्रभुता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए